सो बच्चों बेसिकली पोटेंशियोमीटर जेई मेन के सिलेबस में नहीं है लेकिन जेई एडवांस के सिलेबस में है, और इसके कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे आए हैं। वो जेई एडवांस की प्रिपरेशन मान लो या कैसे भी मान लो, या कोई और बिट सेट वगैरह के एग्जाम में, अदर एग्जाम जो होते हैं एंट्रेंस एग्जाम, उनमें अगर ये आता है, इस वजह से बच्चों इसके क्वेश्चंस को मैंने किया है। तो जेई मेन वाले जो सिर्फ प्योरली जेई मेन की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं वो इनको स्किप कर सकते हैं, या आगे वाले ईयर्स में अगर आने लग जाए तो मतलब उसका ध्यान रखते हुए मैंने इनको रिकॉर्ड कर दिया है। ठीक है, इन क्वेश्चन को हटाया नहीं है क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन थे। क्या है क्वेश्चन बच्चे यहाँ पे? A potentiometer wire AB having length L and resistance 12R is joined to the shell D of EMF E and internal resistance R. ओके, तो यहाँ पे एक शेल, प्राइमरी सेल दे रखी है जिसका EMF E दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस R के बराबर दे रखा है। ये पोटेंशियोमीटर वायर है बच्चों जिसका रेजिस्टेंस 12R के बराबर दे रखा है। A shell C having EMF E/2 and the internal resistance 3R is connected. The length AJ at which the galvanometer as shown in the figure shows no deflection. देखो बच्चों, गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, मतलब इस वाली ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, है ना। इस वाली ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। जब एक बैटरी के अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है तो उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, वो उसका ईएमएफ होता है। तो यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, वो E/2 के बराबर होगा। ओके, तो ये जो वायर है जहां पे बैलेंस पॉइंट मिल रहा होगा, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस भी E/2 के बराबर होना चाहिए। इसके हिसाब से हमें ये लेंथ कैलकुलेट करनी है। बच्चों देखो, इस वाली प्राइमरी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होगा, ऐसे करके करंट जा रहा होगा, है ना। वो करंट तो इस तरीके से फ्लो कर रहा होगा। इस वाली ब्रांच में कोई करंट जा ही नहीं रहा है क्योंकि गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मतलब इसका करंट इसी में रह रहा होगा। तो बच्चों यहाँ पे जो आई की वैल्यू आ जाएगी ना, जो प्राइमरी सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी ई डिवाइडेड बाई इस प्राइमरी सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है, दैट इज आर प्लस का 12R। तो ये 13R के बराबर बच्चों हमारे पास आई आ जाएगा। ठीक है, ओके। ए से लेके बी तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना बच्चों, वी ए माइनस का बी भी जो आएगा, वो आ जाएगा आई इंटू 12R के बराबर, है ना। 12R के बराबर आ जाएगा। 12E डिवाइडेड बाई 13 के बराबर हमारे पास यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। बच्चों हमें वो लेंथ पता करनी है। देखो टोटल लेंथ एल में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो 12E डिवाइडेड बाई 13 के बराबर है। ठीक है, इतना है। मुझे चाहिए E/2 पोटेंशियल डिफरेंस किस में आएगा, तो हम इसको यूनिटरी मेथड लगा देंगे। तो यूनिट लेंथ में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा, यूनिट लेंथ में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा बच्चों, वो 12E डिवाइडेड बाई 13L के बराबर हो जाएगा। अब बोलोगे यस सर। तो इस स्मॉल एल लेंथ में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा वो कितना हो जाएगा, स्मॉल एल 12E डिवाइडेड बाई 13 कैपिटल एल के बराबर, और इसी को हमें E/2 के बराबर कर देना है। ठीक है, क्योंकि एल लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस E/2 के बराबर होना चाहिए। देखो ये यहाँ से ई से ही कट जाएगा, तो स्मॉल एल की जो वैल्यू है ना बच्चों हमारे पास 13L डिवाइड बाई 24 के बराबर आ जाएगी। डी ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। ऐसे करते हैं बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व। तो पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन था बच्चों, थोड़ा सा अच्छे लगते हैं मुझे इस टाइप के क्वेश्चंस, इसलिए मैंने इस वाले को करवा दिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। ये तो बहुत ही ज्यादा रिपीट होते हैं क्वेश्चंस ना इस टाइप के। यहाँ पे दे रखा है बच्चों, इन द गिवन सर्किट द शेल हैज जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, द करंट इन एम्पियर पासिंग थ्रू द R1 एंड R2 आर रेस्पेक्टिवली। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का बच्चों एक बहुत सही तरीका ये होता है कि एक जगह का पोटेंशियल, रिलेटिव पोटेंशियल मेथड हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है, एक जगह का पोटेंशियल बच्चों 0 वोल्ट कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ का 0 वोल्ट मान लिया, तो यहाँ का भी बच्चों 0 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ का भी 0 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ का भी 0 वोल्ट हो जाएगा। जब कुछ बीच में लगा हुआ नहीं है ना, तो बच्चों हम वहां का पोटेंशियल 0 वोल्ट कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ का बच्चों 10 वोल्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ से यहाँ तक राइज होगा, यहाँ का बच्चों 20 वोल्ट हो जाएगा। अब तुम समझ गए, यहाँ पे जो करंट आ रहा होगा I2, वो 20 डिवाइडेड बाई 21 एम्पियर के बराबर आ रहा होगा, है ना। यहाँ पे जो करंट आ रहा होगा बच्चों 10 डिवाइडेड बाई 20, वो 1/2 एम्पियर के बराबर आ रहा होगा, है ना। तो जो करंट फ्लोइंग थ्रू द R1 जो होगा वो 1/2 एम्पियर होगा। R2 से जो करंट फ्लो कर रहा होगा बच्चों, वो हमारा 1 एम्पियर के बराबर करंट फ्लो कर रहा होगा। तो यहाँ पे या तो कुछ गलती हुई है यहाँ पे ना, तो द करंट पासिंग थ्रू द रजिस्टर R1 एंड R2, तो R1 वाले से जो करंट फ्लो कर रहा है वो आधा एम्पियर है। R2 वाले से, पहले तो ऑप्शन देखता हूँ क्या है, डी ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे गलती कर दी है बच्चों ने इन्होंने, यहाँ पे इसमें या तो दो पॉसिबिलिटी है गलती होने की ना, या तो यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों के, ये बैटरी गलत लगा दी है मेरे ऑपरेटर ने ना। ये बैटरी का मतलब ये वाला टर्मिनल हाई रहा होगा, और ये वाला जो है
लो रहा होगा, ठीक है, इधर वाला, तो बच्चों जीरो आ जाएगा इसमें ना, क्योंकि यहाँ पे 10 वोल्ट राइज और यहाँ पे ड्रॉप आ जाए तो 0 वोल्ट ड्रॉप आ जाएगा यहाँ पे, तो इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। अब क्या गलती हुई है ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर आना चाहिए बच्चों हमारा वो ये वाला आना चाहिए, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर आएगा वो हमारा ये वाला आ जाएगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे बच्चों द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस कैपिटल आर एज शोन इन द फिगर इज 30 ओम। तो यहाँ पे जो कैपिटल आर है बच्चों वो 30 ओम के बराबर दे रखा है, उसका वैल्यू जो है ना। ओके, दिस इज मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट एज शोन यूजिंग द स्टैंडर्ड फॉर्मूला आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, वेयर वी एंड आई आर द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर एंड द एमीटर। करंट हम यहाँ का मेजर कर रहे हैं बच्चों, और वोल्ट रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, ठीक है, वी बोल रहे हैं हम उसको। आर की वैल्यू हम कहां से मेजर कर रहे हैं बच्चों, वी अपॉन आई वाले फॉर्मूले से, v इक्वल टू आई आर होता है ना। ओके, where v and I are reading of the voltmeter and the ammeter respectively, the measured value of the R is 5% less than the internal resistance of the voltmeter, then the internal resistance of the voltmeter आपको बताना है, ठीक है। तो इस वोल्टमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा दैट वी हैव टू कैलकुलेट। अगर यहाँ पे जो मेजर्ड रीडिंग आ रही है बच्चों वो 5% कम आ रही है, तो ठीक है, जो 30 आनी चाहिए थी उससे 5% कम आ रही है यहाँ पे ना, तो हमें इसका रेजिस्टेंस बताना है। सो बेसिकली बच्चे यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे जो ये आर जो है ना, आर जो ये मेजर्ड वैल्यू जो देगा ना रजिस्टर की, वो बेसिकली इस वोल्ट मीटर और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, है ना। देखो वोल्ट मीटर लगाते ही यहाँ का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि रजिस्टर वोल्ट मीटर का भी कुछ रेजिस्टेंस रहा होगा, उसको मैं आर नॉट मान लेता हूँ, ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो आर नॉट रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे बच्चों इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला जो है देगा तो आपको वैल्यू वही जो यहाँ पे लगा हुआ है जितना रेजिस्टेंस, तो वो रेजिस्टेंस लगा हुआ कितना है यहाँ पे, आर नॉट इंटू 30 डिवाइडेड बाई आर नॉट प्लस का 30 के बराबर इतना रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये रीडिंग देगा बच्चों ना, ये जो एक्सपेरिमेंट है ना आपको ये यहाँ पे लगे हुए टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा, और वो वैल्यू बच्चों इस 30 का 5% कम है। द मेजर्ड वैल्यू इज 5% लेस, मतलब इस 30 का 95% है, तो 30 का 95% इतना आ जाएगा बच्चों, है ना। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस है वो बेसिकली, अगर ये वोल्टमीटर आइडियल होता तो यहाँ पे जो रीडिंग आती ना बच्चों वो फिर क्या आती, उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता तो वो 30 के बराबर ही आ जाती है, वाली आर की वैल्यू ना 30 के बराबर आ जाती है। लेकिन यहाँ पे इस वोल्टमीटर को लगा देने से क्या हो गया, यहाँ का रेजिस्टेंस ही चेंज हो गया, तो ये फॉर्मूला आपको नया जो चेंज हुआ रेजिस्टेंस है ना उसकी वैल्यू देगा। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास यहाँ से ऐसे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ये 19, ये 5 से कट गया, ये 2 बार कटेगा, तो यहाँ पर बच्चों 60 आर नॉट इज इक्वल टू 19 57 आर नॉट प्लस का 19 इंटू 30, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर दिस इंटू 3, क्योंकि यहाँ पे एक 3 ऑलरेडी है, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 19 इंटू 19 इंटू 3 इंटू 30 ये आएगा हमारे पास। ये बच्चों जब आप इसको इधर ले जाओगे तो ये बन जाएगा 3 आर नॉट के बराबर, और दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 19 इंटू 30, तो आर नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी ना बच्चों 1957 570 ओम के बराबर आ जाएगी बच्चों, ठीक है। ऐसे करके इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा बच्चों आंसर आ जाएगा 570 ओम के बराबर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। चलो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A current of 2 milliampere was passed through an unknown resistor which dissipate a power of 4.4 watt. Dissipated power when an ideal power supply of 11 volt is connected across it. तो ये रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। इसमें वो क्या रहा है बच्चों कि पहले करंट दे रखा है आपको, आई गिवन है 2 मिली एम्पियर, 2 इंटू 10 माइनस का 3 के बराबर गिवन है। पावर गिवन है बच्चों, रजिस्टर से जब इतना करंट फ्लो कर रहा है तो पावर बच्चों 4.4 वॉट के बराबर आ रही है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, आई स्क्वायर आर, पावर के बराबर करके हम रजिस्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो 4.4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 पावर माइनस का 6, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास रजिस्टर का वैल्यू। अब 11 वोल्ट अगर पोटेंशियल डिफरेंस इस रजिस्टर के अक्रॉस लगाया जाए तो कितनी पावर आएगी बच्चों, तो पी डैश, तो वो आ जाएगा वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो 11 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 4.4 इंटू 4 इंटू 10 पावर माइनस का 6, ये बन जाएगा हमारे पास। ये कट जाएगा बच्चों यहाँ पे हमारे पास, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.4 था ना यहाँ पे, ठीक है 4.4 था, तो ये 1.1 के बराबर आ जाएगा, ये इसको 10 बार काट देगा। तो बच्चों 11 इंटू 10 पावर माइनस का 5 वॉट के बराबर पावर हमारे पास
आ जाएगी। ठीक है, 11 इंटू 10⁻⁻⁵ ए ऑप्शन बच्चों हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। दिस वाज इजी क्वेश्चन, इसमें कुछ ज्यादा था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द Wheatstone bridge shown in the figure here gets balanced when the carbon register used as R1 has color code orange, red, brown. Okay, the resistor R2 and R4 are 80 ohm and 40 ohm respectively. Assuming that the color code for the carbon register gives their accurate values, the color code for the carbon register used as R3. कलर कोडिंग भी बच्चों सिलेबस से हटा दिया गया, लेकिन अदर एग्जाम जो होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैंने इस वाले क्वेश्चन को ले लिया है। ये बच्चों मीटर ब्रिज का व्हीटस्टोन ब्रिज का ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन उसमें कलर कोडिंग डाल दी है। देखो आपको एक तरीका बताया था बच्चों मैंने, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले दो कलर जो है बच्चों वो पहली दो डिजिट देते हैं, तो ऑरेंज हो जाएगा बच्चों 3, रेड बच्चों 2 हो जाएगा, ओके, ब्राउन तो ब्लैक ब्राउन, तो ये दिस इंटू 10⁻⁻1, ओके। ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास जो तीसरा रजिस्टर है ना R1 जो है, R1 की वैल्यू हमारे पास इतनी आ जाएगी। ठीक है, 320 ओम के बराबर R1 की वैल्यू बच्चों 320 आ गई। R2 की वैल्यू हमें दे रखी है बच्चों 80 के बराबर, ये 80 दे रखा है। R4 की वैल्यू बच्चों हमें 40 दे रखी है। अगर यहाँ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है तो देखो इस वाले का ये आधा है, तो इस वाले का ये आधा होना चाहिए, 160 होना चाहिए। तो R3 के जो R3 की वैल्यू जो आ गई वो 160 के बराबर आ गई। तो पहला डिजिट 1, तो पहला कलर होगा ब्राउन, ओके। 6 कहां पे मिल रहा है बच्चों, यहाँ पे ब्लू, तो ब्राउन ब्लू, और इंटू 10⁻, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 16 इंटू 10⁻1, तो 10⁻1 कब आता है बच्चों, अगेन ब्राउन, तो ब्राउन ब्लू ब्राउन, ये बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा। कितना प्यारा क्वेश्चन था, है ना। दो कॉन्सेप्ट इसमें मिक्स कर रखे थे इन्होंने। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। Two equal resistors when connected in series to a battery consume electrical power of 60 watt. If these resistors are now connected in a parallel combination to the same battery, the electric power consumed will be. तो दोनों को कैसे कनेक्ट कर रखा है बच्चों, सीरीज में कनेक्ट कर रखा है सोर्स के अक्रॉस, तो R और R, तो ये पावर 60 वॉट कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब V² डिवाइडेड बाई 2R, ये हो जाएगा ना इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बच्चों 2R के बराबर हो जाएगा। जब आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा। ओले नो, तो अब जो पावर आएगी ना बच्चों V² डिवाइडेड बाई R/2 के बराबर आएगी, मतलब 2 टाइम्स V² अपॉन R। जो पुरानी वाली पावर है उसका 4 गुना हो गई ना, V² अपॉन R जो है 120 के बराबर है, तो ये 240 वॉट के बराबर आ जाएगा। बी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों 240 वॉट के बराबर। Okay, let's move to the next question. In a Wheatstone bridge, resistance P and Q are approximately equal. P और Q को आपने almost बराबर रखा है। When R is equal to 400 ohm, the bridge is balanced. On interchanging P and Q, the value of R for balance is 50, मतलब 405. The value of X is close to. Okay, तो ये भी बच्चों एक Wheatstone bridge का क्वेश्चन है और खतरनाक लग रहा है अभी तो देखने में, है ना। तो ये कह रहे हैं कि बच्चों P और Q की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली बराबर रखी गई है, अप्रोक्सीमेटली बराबर रखी गई है। जब R की वैल्यू 400 ओम है तो ब्रिज जो बैलेंस हो रखा है। ठीक है, तो यहां पे आप लिख दोगे P अपॉन Q इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई X, ये पहला इक्वेशन बन जाएगा। अब आपने ऑन इंटरचेंजिंग P एंड Q, P और Q को आपने इंटरचेंज कर दिया। द वैल्यू ऑफ R फॉर द बैलेंस इज दिस। जब आपने Q को इधर ले आए, P को उधर ले गए, तो अब Q डिवाइडेड बाई P जो है ना वो 405 डिवाइड बाई X के बराबर है ना। एक काम करना बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। तो जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ना तो Q से Q कट जाएगा, P से P कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यहाँ बचेगा बच्चों 400 इंटू 405 डिवाइड बाई X का स्क्वायर, तो X की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 20 रूट के अंदर 405। कितना आ जाएगा ये, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 20 इंटू रूट के अंदर 405 कितना आ जाएगा बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी होगी करीब करीब
20.125 के करीब होगी, है ना। अब इसको देखो कितना बन जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 402.5 ओम, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। कुछ था नहीं वैसे ज्यादा इस क्वेश्चन में ना, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अ गैल्वेनोमीटर हैविंग द रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम एंड 30 डिवीजन ऑन बोथ साइड्स। तो एक गैल्वेनोमीटर है बच्चों, 20 ओम इसका रेजिस्टेंस है, 30 डिवीजन ऑन बोथ साइड, हैज अ फिगर ऑफ मेरिट 0.005 एम्पियर पर डिवीजन। तो बच्चों इसका फिगर ऑफ मेरिट मतलब एक डिवीजन में ये कितना रीड कर रहा होता है, 0.005 एम्पियर, ओके, मतलब 5 मिली एम्पियर रीड कर रहा होता है। द रेजिस्टेंस दैट शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज सच दैट इट कैन बी यूज्ड एज अ वोल्टमीटर अप टू 15 वोल्ट। देखो बच्चों, इसमें एक डिवीजन जो होता है ना वो मतलब 5 मिली एम्पियर करंट रीड करता है, ठीक है, 0.5 मिली एम्पियर पे एक डिवीजन शिफ्ट करता है। 30 डिवीजन है बच्चों इसमें ना एक तरफ, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी ना, आईजी जो मैक्सिमम रीड कर सकता है वो होगा 5 मिली एम्पियर इंटू 30। इतना मिली एम्पियर मैक्सिमम करंट इसके अंदर फ्लो कर सकता है, तो ये आ जाएगा 150 मिली एम्पियर के बराबर, ठीक है। अब ये सीरीज में एक रेजिस्टेंस इसमें कनेक्ट करना है कि आपको ये 15 वोल्ट का वोल्टमीटर बन जाए। तो वोल्टमीटर जो है वो बनता है बच्चों आई इंटू रेजिस्टेंस आर। अब आर मतलब जो कनेक्ट किया प्लस का, इसमें ऑलरेडी 20 ओम था पहले से, और ये आई जी की मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये वोल्टमीटर की मैक्सिमम वैल्यू होगी। देखो गैल्वेनोमीटर में अगर आपने सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, तो ये जो यहां से यहां तक की जो मैक्सिमम रीडिंग होती है ना वी मैक्स, वो तब मिलती है जब इसमें आप गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम करंट अलाउ करते हो। तो मैक्सिमम करंट कितना फ्लो कर सकता है, 150 मिली एम्पियर, तो उस टाइम पे मैक्सिमम रीडिंग दे रहा होगा ये। मैक्सिमम रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर कितनी दे रखी है बच्चों, 15 वोल्ट के बराबर। तो 15 इज इक्वल टू आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे 150 मिली एम्पियर, रेजिस्टेंस माइनस का 3, आर प्लस का 20, टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस का 20 हो जाएगा ना। तो इसे देखो अगर कट करोगे तो ये 10 माइनस का 1 बन जाएगा। इधर ले जाओ इसको, तो आर प्लस का जो 20 है बच्चों वो हमारे पास 100 के बराबर बन जाएगा। तो आर की वैल्यू बच्चों हमारे पास 80 ओम के बराबर आ जाएगी। 80 ओम का अगर आप रजिस्टर कनेक्ट कर दोगे तो ये बच्चों आपका काम हो जाएगा, ये 15 वोल्ट के वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ मीटर ब्रिज शोन इन द फिगर द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। यहाँ पे बच्चों 40 सेंटीमीटर में नल पॉइंट मिल रहा है, ये 60 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इफ अ 10 ओम रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद R1, अब यहाँ पे वैल्यू आपने R1 प्लस का 10 कर दी, यहाँ पे वैल्यू कितनी कर दी, R1 प्लस का 10, ठीक है। द नल पॉइंट शिफ्ट बाई 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ का रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो बच्चों नल पॉइंट इधर की तरफ शिफ्ट करेगा, तो मतलब अब ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी बच्चों 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप बोलोगे यस सर, दोनों 50 सेंटीमीटर हो जाएंगे। द रेजिस्टेंस दैट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद R1 प्लस का 10 सच दैट द नल पॉइंट शिफ्ट बैक टू द इनिशियल पोजीशन। पहले तो बच्चों एक काम करते हैं, जब ये 50 सेंटीमीटर हो गया ना, मतलब R1 प्लस का 10 जो है R2 के बराबर हो गया होगा, पहले तो ये समझ लो, क्योंकि दोनों लेंथ बराबर है, मतलब ये दोनों रेजिस्टर भी बराबर हो गए होंगे। अच्छा, पहले R1 अपॉन R2 जो था ना बच्चों वो 40 डिवाइडेड बाई 60 के बराबर था, मतलब R2 की जो वैल्यू थी ना वो 3R1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर थी। तो R2 की वैल्यू 3R1 डिवाइडेड बाई 2 रख दो बच्चों यहाँ पे, तो R1 डिवाइडेड बाई 2 जो है 10 के बराबर आ जाएगा। R1 की वैल्यू बच्चों यहाँ पे मेरे पास 20 ओम के बराबर आ जाएगी, और R2 की वैल्यू बच्चों मेरे पास यहाँ पे कितनी आ जाएगी, R2 की वैल्यू 30 ओम के बराबर। तो एक 20 ओम हो गया, एक 30 ओम हो गया, ठीक है। ये 20 ओम हो गया, ये वाला बच्चों 30 ओम हो गया, ओके। दोनों हो गए हमारे पास इस तरीके से R1 और R2, 20 एंड 30 ओम। अब क्या होगा बच्चों, अब ये कह रहे हैं कि ये रजिस्टर कितना कर दिया इन्होंने, R1 प्लस का 10 कितना हो जाएगा बच्चों, 30 ओम के बराबर। अब ये कह रहे हैं, अब बच्चों मेरे पास R1 और R2 की वैल्यू आ चुकी है, R1 प्लस का 10 30 ओम हो चुका है, R2 बच्चों यहाँ पे 30 ओम के बराबर ऑलरेडी है ना, ये 30 ओम के बराबर है, इन दोनों का सम 30 के बराबर है। आप चाहते हो कि पुरानी वाली कंडीशन आ जाए, यहाँ 40 सेंटीमीटर और ये 60 सेंटीमीटर बैलेंसिंग लेंथ आनी चाहिए, तो मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस 20 ओम होना चाहिए, ये वाला 30 रहना चाहिए, ये 20 हो जाना चाहिए। तो मुझे इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा 30 ओम के कि उसका इक्विवेलेंट 20 आ जाए। तो 20 जब इक्विवेलेंट आ जाएगा तो बच्चों पुराने वाली कंडीशन बन जाएगी, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, तो 40 और 60 हो जाएगा। तो इसके पैरेलल में एक मान लो आर रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ, 30 ओम के पैरेलल में आर लगा दिया मैंने, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, 30 इंटू आर प्लस का 30, और इसका इक्विवेलेंट बच्चों 20 के बराबर आना चाहिए। ये कट जाएगा बच्चों यहाँ से,
तो 3R इज इक्वल टू 2R प्लस का 60 बन जाएगा हमारे पास। तो R की वैल्यू बच्चों हमारे पास 60 ओम होगी। 60 ओम अगर आपने इसके पैरेलल में लगा दिया ना R+10 के पैरेलल में, तो बच्चों ये आपका जो है यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगेन 20 ओम हो जाएगा और ये वाली बैलेंसिंग लेंथ अगेन 40 हो जाएगी। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन था, ये अच्छा लगा मुझे। इन द शोन सर्किट शोन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इन्होंने पूछा है बच्चों। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए बच्चों मैं क्या करूंगा कि मुझे यहाँ पे 3 डिफरेंट बैटरीज दिखाई दे रही है, इनका इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लूंगा। तो मैं ये कहूंगा 5 ओम, मैं एक इक्विवेलेंट ईएमएफ की एक बैटरी लगा दूंगा बच्चों ने यहाँ पे। तो ये बी पॉइंट हो गया, ये वाला बच्चों ए पॉइंट हो गया, ये 5 ओम हो गया। इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा बच्चों इन तीनों रजिस्टर का? 1/3 ओम आ जाएगा, ये ई इक्विवेलेंट आ जाएगा यहाँ पे। और ये कितना आ जाएगा बच्चों? 10 ओम के बराबर। ई इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? ई इक्विवेलेंट होता है E1 डिवाइडेड बाई R1, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी होता है ना, तो वहां पर मैं ऐसे लगाते हैं E2 डिवाइड बाई R2 प्लस का E3 डिवाइड बाई R3 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस का 1/R2 प्लस का 1/R3। ठीक है, ओके। तो जो E इक्विवेलेंट आएगा ना बच्चों, E1 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस का 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस का 3 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1, और ये आ जाता है बच्चों हमारे पास कितना आ जाएगा? नीचे 3 आ जाएगा, ऊपर 6 आ जाएगा, 2 वोल्ट के बराबर। तो ये इक्विवेलेंट बच्चों 2 वोल्ट के बराबर आ गया। क्या कोई करंट फ्लो कर रहा है? कहीं कनेक्टेड है, ये और भी नहीं कनेक्टेड है। तो मतलब जब कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि कोई करंट नहीं होगा तो रजिस्टर से अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं आएगा, तो ए और बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों वो 2 वोल्ट के बराबर हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे करोगे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए बच्चों, आज ये 10 PYQ मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के कराए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट वाले क्वेश्चंस भी थे। ऐसे ही और बच्चों PYQs मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। पूरा फॉलो करते रहिए, जो भी कंटेंट यहाँ पे अपलोड हो रहा है वो जेई मेन में मचाने में आपकी बहुत मदद करेगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।